हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने देखा सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस किन चीज़ों से मिलकर बनता है। हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट और आपका प्रेडिकेट। ठीक है, तो आज सब्जेक्ट को अलग अलग करेंगे। सब्जेक्ट जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, कैसे कैसे बनता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो सेंटेंस है आपका, सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। जब हम अनुवाद करते हैं तो सेंटेंस के लिए जो है क्या क्या चीज़ें ज़रूरी पड़ती हैं। ये है सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आता है वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो एक सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इनसे मिलकर बनता है। तो सब्जेक्ट तो अलग हो गया, बाकी ये जो चीज़ें हैं ये आपका क्या है, प्रेडिकेट। ठीक, तो इसको हम देखेंगे। अब सब्जेक्ट को हम देख लेते हैं, सब्जेक्ट जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो इसका एक डायग्राम बनाते हैं। सब्जेक्ट, इसको अलग करते हैं। तो ये है आपका क्वालिफायर, पहला आपका क्वालिफायर होगा और दूसरा आपका मेन वर्ड, मेन वर्ड या इसको आप हेड वर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जो आपका ये क्वालिफायर है, क्वालिफायर को आप तीन भागों में बांट सकते हैं। तो पहला आपका कर सकते हैं आप डिटर्मिनर, डिटर्मिनर हो गया पहला। दूसरा हो गया एडजेक्टिव और आखिरी आपका हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका इस सब्जेक्ट को इतने भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक, अब इनके हम अलग अलग जो है उदाहरण देखते हैं। ठीक, तो पहले सब्जेक्ट कैसे बनता है पहले देख लेते हैं। ये आपका मेन वर्ड प्लस अदर वर्ड से। ठीक, सब्जेक्ट जो है कैसे बनता है, पहले तो आपका मेन वर्ड हो गया, मेन वर्ड प्लस अदर वर्ड्स। अब मेन वर्ड में क्या आता है, मेन वर्ड में आपका नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा। ठीक, जैसे कोई नाम हम लेते हैं, किशन प्लेज या किशन राइट्स, कुछ भी, किशन रीड्स, कुछ भी, ये आपका मेन वर्ड हो गया। या ही रीड्स। ठीक, ये तो ये दोनों आपके क्या हो गए, मेन वर्ड हो गए। बाकी ये जो आपका वर्ब है ये अदर वर्ड में चला जाएगा, जो कि बाद में प्रेडिकेट जिसको कहते हैं वो बनेगा। तो मेन वर्ड से पहला तो आपका जो छोटा एक शब्द का हो गया मेन वर्ड, आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब दूसरा देखते हैं सब्जेक्ट कैसे होता है। अब हम क्या करते हैं, क्वालिफायर प्लस हेड वर्ड प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है,
जो आपका यहाँ पर था क्वालिफायर मेन वर्ड, है ना, वही है। अब देखिए पहले तो मेन वर्ड हमने कर लिया अलग, मेन वर्ड अलग कर लिया, एक ही शब्द से बन गया, ठीक है। अब क्वालिफायर को लेते हैं, क्वालिफायर शामिल हो गया, अभी एक था अब दो हो गए, ठीक है। अब क्वालिफायर का एग्जाम्पल कैसे करेंगे देखते हैं। अ बॉय वेंट, है ना, या एन ऑक्स डाइड, ठीक है, या माई सिस्टर इज रीडिंग, है ना, माई सिस्टर इज रीडिंग। अब यहाँ पर देखिए ये तो आपका बॉय ऑक्स एंड सिस्टर, ये आपका हो गया हेड वर्ड, ठीक। जो मेन हेड वर्ड क्या है, नाउन या प्रोनाउन आपका हेड वर्ड कहलाता है, ठीक है। नाउन प्रोनाउन पहचान जाएंगे क्या है, देखिए ये सब नाउन है, तो ये आपका हेड वर्ड हो गया, मेन वर्ड हो गया। अब इसके पहले जो शब्द आएगा वो आपका क्वालिफायर कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ए एन माई, है ना, तो ये सब जो है क्वालिफायर हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए दो शब्दों से मिलकर सब्जेक्ट आपका तैयार हो गया, ए 1 2 1 2 1 2, ठीक। यहाँ पे दो क्वालिफायर और हेड वर्ड, मतलब दो शब्दों से मिलकर सब्जेक्ट बना है। बाकी ये प्लस के इधर जो है, जो अदर वर्ड है, ये आपका प्रेडिकेट में जाएगा, इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे, ठीक। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद जो आपका तीसरा सब्जेक्ट तैयार होगा वो है, देख लेते हैं, डिटरमिनर प्लस, देखिए बढ़ता चला जा रहा है, अभी एक था फिर दो हुआ, अब जो है ये 3 होगा, है ना। डिटरमिनर हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब मेन वर्ड या आप इसको हेड वर्ड, नाउन, जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। तो यहाँ हम नाउन लिख देते हैं, बाकी ये अदर वर्ड्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितने, यहाँ एक दो, यहाँ पर 3 आ गया। अब इसका उदाहरण हम कैसे बनाएंगे, जैसे हो गया, एडजेक्टिव ले लेते हैं, वीक, बॉय पास्ट, अ वीक बॉय पास्ट, या द ओल्ड मैन डाइड, ठीक। तो इस तरह से जो है, अब यहाँ पे देखिए हेडवर्ड सब पहचान जाएंगे, नाउन या प्रोनाउन। तो बॉय मैन आपका नाउन हो गया, हेडवर्ड हो गया। उसके पहले जो शब्द आएगा वो आपका एडजेक्टिव कहलाएगा, वीक, ओल्ड, एडजेक्टिव हो गया, ठीक। अब इसके पहले एडजेक्टिव के पहले जो शब्द आएगा वो अब यहाँ पर डिटरमिनर हो गया, ठीक है। ई दी या जो भी शब्द आएंगे एडजेक्टिव के पहले जो शब्द आएंगे वो डिटरमिनर कहलाएंगे, ठीक है। तो ये अब देखिए ये जो है बन गया 3 शब्दों से मिलकर, ठीक। अब आगे हम लोग जो है देखते हैं कि कैसे और सब्जेक्ट जो है कैसे बनता है। आपका 3 हो गया है। अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं, क्वालिफायर प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव फ्रेज। अभी आप एडजेक्टिव देख रहे हो, एडजेक्टिव फ्रेज देखेंगे और फिर उसके बाद अदर वर्ड्स, ठीक है बच्चों।
तो क्वालिफायर, नाउन, एडजेक्टिव फ्रेज, है ना, एडजेक्टिव फ्रेज एंड अदर वर्ड्स। ठीक है, ये चौथा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। अभी आप 3 पॉइंट तक इसको अध्ययन करिएगा, तो ये जो है फिर बाकी कल जो है करेंगे। ठीक है।